इतिहास, भारत के इतिहास से संबंधित MCQ देखेंगे। MCQ इतिहास से संबंधित। तो पहला प्रश्न है, मुग़ल प्रशासन में मुहतसिब निम्न में से कौन होता था? ऑप्शन ए लोक आचरण अधिकारी, ऑप्शन बी पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी, ऑप्शन सी विदेश विभाग का अधिकारी, ऑप्शन डी सेनाधिकारी। तो इसका उत्तर है ए लोक आचरण अधिकारी। जो मुग़ल प्रशासन में जो मुहतसिब होता है वो लोक आचरण अधिकारी होता है। इसका उत्तर ये है ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा मकबरा दिल्ली ताजमहल कहलाता है? अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? द्वितीय ताजमहल कहलाता है। ऑप्शन ए अनारकली का मकबरा, ऑप्शन बी एतमाद उद दौला का मकबरा, ऑप्शन सी राबिया उद दौरानी का मकबरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी राबिया उद दौरानी का मकबरा। ये वाला इसका उत्तर ये है, जो मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है राबिया उद दौरानी का मकबरा, ये द्वितीय ताजमहल कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी शाहजहां ने, ऑप्शन डी जहांगीर ने। मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए औरंगजेब ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी शाहजहां ने, ऑप्शन डी जहांगीर ने। इसका उत्तर है ए औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था, मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, मुग़ल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया, श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय कौन लिया था? ऑप्शन ए मुराद, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी दारा शिकोह, ऑप्शन डी सुलेमान शिकोह। इसका उत्तर है डी सुलेमान शिकोह ने, जो मुग़ल शहजादा थे वो श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस मुग़ल शासन ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। इसका उत्तर है बी औरंगजेब। औरंगजेब ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुग़ल व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी बाबर। इसका उत्तर है बी अकबर। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी बहादुर शाह। इसका उत्तर है बी अकबर के दरबार में तानसेन थे। नवरत्नाश्रय में एक कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुग़ल काल की राजभाषा क्या थी? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी फारसी। इसका उत्तर है डी फारसी। मुग़ल काल की जो राजभाषा थी वो फारसी थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस युद्ध से भारत में मुग़ल साम्राज्य या मुग़ल राज्य की नींव पड़ी? किस युद्ध से भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी? ऑप्शन पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन सी तालीकोटा का युद्ध, ऑप्शन डी प्लासी का युद्ध। इसका उत्तर है ए पानीपत का प्रथम युद्ध। भारत में मुग़ल राज्य का नींव पानीपत का प्रथम युद्ध से के बाद पड़ा। अगला प्रश्न है, मुग़ल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर प्राप्त किया? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका उत्तर है सी जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में मुग़ल चित्रकारी चरमोत्कर्ष पर था। अगला प्रश्न है,
किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी फौजी, ऑप्शन सी अब्दुल नबी खां, ऑप्शन डी बीरबल। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? इसका उत्तर है ए अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हुमायूं नामा किसने लिखा था? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी मुमताज़ महल, ऑप्शन सी जहां आरा बेगम, ऑप्शन डी रोशन आरा बेगम। किसने लिखा था हुमायूं नामा? इसका उत्तर है ए गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था, गुलबदन बेगम। अगला उत्तर जाते हैं, अगला प्रश्न चलते हैं, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव रखा? ऑप्शन ए सैयद वंश के, ऑप्शन बी लोधी वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश, ऑप्शन डी खिलजी वंश। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त किया था? तो वो है इब्राहिम लोधी को बाबर ने परास्त किया था। उसके बाद मुगल साम्राज्य की नींव रखा, तो इब्राहिम लोधी वंश का शासक था, तो लोधी वंश। अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 21 अप्रैल 1526, ऑप्शन बी 20 अप्रैल 1527, ऑप्शन डी 15 अप्रैल 1528, ऑप्शन डी 21 अप्रैल 1529। इसका उत्तर है ए 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्न में से किसके बीच हुई थी? ऑप्शन ए अकबर और हेमू, ऑप्शन बी राजपूत और मुगल, ऑप्शन सी बाबर और इब्राहिम लोधी, ऑप्शन डी सिकंदर और आदिल शाह। इसका उत्तर है ए अकबर और हेमू। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पूरा होने 17 क्वेश्चन है इसमें। उस 17 क्वेश्चन कराने के बाद हम लोग रिवीजन करेंगे ताकि इसी वीडियो में सभी क्वेश्चन याद हो जाए, सभी जो आंसर है वो याद हो जाए। दीन इलाही नामक नया धर्म किसने द्वारा शुरू किया गया था? दीन इलाही, ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। इसका उत्तर है सी अकबर। अकबर ने दीन इलाही नामक नया धर्म की शुरुआत किया था। अगला प्रश्न है, उसके बाद हम रिवीजन करेंगे यहाँ से। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? ऑप्शन ए हेमू, ऑप्शन बी फैजी, ऑप्शन सी बैरम खां, ऑप्शन डी अबुल फजल। इसका उत्तर है सी बैरम खां अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था। यहाँ तक हमने पढ़ा, अब उसके बाद रिवीजन करेंगे ताकि इस वीडियो में सभी जो है इसका आंसर याद हो जाए। प्रश्न पहला है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब निम्न में से कौन होता था? अब साफ दिखा होगा, हाँ ठीक है। मुगल प्रशासन में मुहतसिब निम्न में से कौन होता था? तो लोक आचरण अधिकारी होता था। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो राबिया उद दौरानी का मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो इसका उत्तर है औरंगजेब। अगला प्रश्न है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था कौन था? सुलेमान निकाह। अगला प्रश्न है, यहाँ पर हम रिवीजन कर रहे हैं हम लोग यहाँ से। सर्वप्रथम किस मुगल शासन ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? मुगल शासक होना चाहिए था, मुगल शासक। किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो औरंगजेब। इसका उत्तर है औरंगजेब ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो अकबर ने मनसबदारी प्रणाली प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो अकबर के दरबार में था। अगला प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। अगला प्रश्न है, किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद से ही मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी।
अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरम उत्कर्ष पर प्राप्त किया? तो जहांगीर जो ये इसके शासनकाल में जो मुगल चित्रकारी चरम उत्कर्ष पर प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अबुल फजल ने लिखा था। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। अगला प्रश्न है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव रखा? तो ये लोधी वंश का शासक इब्राहिम लोधी को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव रखा था। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्न में से किसके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, दिन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अगला है, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो बैराम खां उसका संरक्षक था। इस प्रकार में पढ़े हैं, रिवीजन किए ताकि इस वीडियो में सब याद हो जाए। इस प्रकार यहाँ तक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।